हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल है और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो 2025 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x⁻² plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta equal to -2/3, then the value of k is, we have given option। तो उसका सॉल्यूशन है, जैसे कि हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो क्या करेंगे, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर करने के बाद जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू k। ओके, इससे कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ वी आल्सो नो दैट अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6, और a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3। ओके, -6/3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू k आई है अपॉन में 3। नाउ वी सब्स्टिट्यूट, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और वहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट करते हैं, -6/3 प्लस k/3 इक्वल टू -2/3। ये जो हमने इसमें वैल्यू पुट करी है। ओके, तो -6/3 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, k/3 इक्वल टू -2/3 प्लस 6/3। ओके, तो k/3 क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, नीचे दोनों सेम है तो 6 में से 2 जाएगा 4। तो ओके, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। ये 3 यहाँ से इधर से जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने सीधा सीधा ही यहीं से इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो k की वैल्यू यहाँ मिलेगी 4। ये नेगेटिव -2, ये +6 था, तो माइनस प्लस माइनस 6 से 2 गया 4, तो हमारी k की वैल्यू क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, if x is equal to 1 and y equal to 2 is a solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a equal to 0 and 2x plus 3y minus b equal to 0। Given option, a equal to 2b, 2a equal to b and a plus 2b equal to 0 and 2a plus b equal to 0। तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो है दो लीनियर इक्वेशन है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, और हमें सॉल्यूशन दे रखा है x बराबर 1 और y बराबर 2 पे, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, तो फिर पूछ रहा है, यदि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले बताया कि ये सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का, तो दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कर ले, तो लिख देते हैं हम आपके लिए। पहले ये था और दूसरा क्या था, 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तो वैल्यू पुट करो, x के लिए पुट करो, 2 1 2 3 2 6 प्लस a इक्वल टू 0। ओके, प्लस का 2 माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, एंड वैल्यू आएगी -4 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, नेगेटिव में 4 है
इधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, a इक्वल टू 4। ओके, नाउ वी मूव ऑन सेकंड लीनियर इक्वेशन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 1 2 प्लस 3 2 6 माइनस b इक्वल टू 0, 2 और 6 8 माइनस b इक्वल टू 0। माइनस का b इधर जाएगा तो 8 इक्वल टू b, यानी कि b इक्वल टू 8 आपकी वैल्यू आ चुकी है। a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हम a और b की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं जो गिवन ऑप्शन है कौन सा इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, a और b, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, a इक्वल टू 2b, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 निकली है, 4 इक्वल टू 2 8 जा 16। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ वी मूव ऑन ऑप्शन बी, 2 इक्वल टू में b, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पे 4 और b की वैल्यू 8, 2 4 जा 8, 8 इक्वल टू 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज, और तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी 2। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपॉन cos थीटा जो है वो sec थीटा के बराबर होता है, और क्या सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इसको आराम से कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला है, इनका यूज करते हैं। ओके, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या होता है मैंने sec थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा। ओके, ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ देखते देखो, tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये ना इसका इसका यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। बोथ साइड आप नेगेटिव ले लेते हैं, क्या लेते हैं नेगेटिव, बोथ साइड हम करेंगे नेगेटिव, तो ये -1 हो जाएगा। अब इस नेगेटिव को इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये तो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। यहाँ पे थीटा आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है जो 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री कभी होता नहीं है एक्यूट एंगल, राइट एंगल होता है। तो तीन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे, 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू में 9, प्लस का 7 है इधर जाएगा तो माइनस, तो 4 sin थीटा इक्वल टू 9 - 7 विच विल इक्वल टू 2। ओके, तो sin थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में sin थीटा के साथ। ओके, तो इधर जाएगा तो डिवाइड 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो sin थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब होती है sin 30, तो आप इधर टिक लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पूरा डिटेल करके समझा देते हैं आपको, sin 30 डिग्री होता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या जाएगी sin इनवर्स sin 30 डिग्री, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री। अब डायरेक्ट यहाँ से भी सीधा यहीं से टिक लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P पॉइंट दे रखा है -4, 5 एंड Q 4, 6
लाइज ऑन। तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये 2 पॉइंट जो है किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, या नाइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला तो ये है, आपको मिड पॉइंट पता होना चाहिए, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ओके, मिड पॉइंट फॉर्म होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये होता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं m ऑफ xy। ओके, तो पुट करते हैं, आपके पास p की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम x1 मान सकते हैं, और ये y1, और ये x2, और ये y2। डायरेक्ट, हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं MCQ बेस्ड है। x1 हमने -1 मान लिया, y1 हमने 5 मान लिया, x2 यहाँ पे 4 मान लिया, y2 यहाँ पे 6 मान लिया। ठीक है, तो पुट करें इसमें वैल्यू -4 प्लस 4 अपॉन में 2 कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6 अपॉन में 2। माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे 0, और ये क्या जाएगा 5 प्लस 6 11 अपॉन में 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बनेंगे 5.5। तो हमारा मिड पॉइंट क्या है, ये आपका मिड पॉइंट है। अब देखते हैं ये किस पर लाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस। आपका एक्स एक्सिस के बारे में क्या पता होना चाहिए, जब भी कोई जब भी कोई लाइन सेगमेंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है x, 0, यानी कि यहाँ y की वैल्यू 0 होती है और x का कोई पॉइंट होता है। और y में क्या होता है, y के इसमें x की वैल्यू 0 होती है और y का कोई पॉइंट होता है। ओके, और ओरिजिन में क्या होता है 0 0, x और y दोनों की वैल्यू 0। समझ में आया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, x की यहाँ पे 0 है, और y की समथिंग क्लोज वैल्यू है, तो बचा क्या ऑप्शन बी। तो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, किस पे करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, if HCF any two numbers we have given 98 and 28 equal to m and LCM 9 will be n, then the value of n minus 7m is। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है आपको दो नंबर दे रखे हैं 98 एंड 28, इसका एलसीएम को हमने क्या माना है n और एचसीएफ को माना है m। तो n माइनस 7m की वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन 98 और चौथा ऑप्शन 198। तो सॉल्व करते हैं, गिवन क्या है फर्स्ट नंबर, गिवन है 98, सेकंड नंबर क्या है आपके पास 28। ठीक है, एचसीएफ को हमने क्या माना है m और एलसीएम को माना है n, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने नोट करके आपको शो करके दिखा दिया आपको। ठीक है, फर्स्ट नंबर 98 28, इन दोनों का एलसीएम जो भी रहेगा वो n होगा, एचसीएफ जो आएगा वो m होगा। तो एचसीएफ पर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टार्ट करते हैं 98 को डिवाइड करो 28 से, 28 3 जा 84, 4 1, यहाँ पे 28, 14 2 जा 28। तो डिवीजन क्या है जिसके कारण रिमाइंडर 0 है 14। तो एचसीएफ जो है जिसको हम m बोल रहे हैं उसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 14। ओके, एच से निकल गया हमारा। एलसीएम को हम एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, एलसीएम निकालने का होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ, इससे हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे, तो पहले दो नंबर क्या क्या है 98 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 14। 14 के दोनों आता है तो आप किसी को भी काट सकते हैं, 14 1 14, 14 2 28, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 2 16, कैरी 1 196। तो हमारा एलसीएम यानी कि n की वैल्यू आ गई 196। m और n की वैल्यू निकल चुकी है यहाँ पे, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n कितना है 196 माइनस, तो n की वैल्यू 196 माइनस 7 इंटू m की वैल्यू 14, 196 माइनस 14 7 जा 98
98 का ऑब्वियसली डबल है, तो 196 में से 98 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, 98 आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑलवेज, ऑप्शन गिवन है आपके पास, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इक्वल, या ऑप्शन डी इंटरसेक्टिंग। तो एक ये जनरल स्टेटमेंट है, यदि आपको बेसिक पता है तो सीधा इसका आंसर आप कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा मीन्स ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल। तो डायग्राम के साथ बता देते हैं आपको। एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर है बीच में, ओके, दो टेंजेंट सर्कल से पास हो रहे हैं, तो लाइक दिस वन, ओके। तो एक्स्ट्रीमिटीज का मतलब होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपको डायमीटर बना के दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे बी पॉइंट मान लो, यहाँ पे सी मान, यहाँ पे सी मान लो, और यहाँ पे डी मान लो। इसको पी और क्यू पॉइंट मान लेते हैं, या बीच में सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, बीच सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। तो ये पास होकर जा रहे हैं सर्कल से, तो कोई भी लाइन जो है पास होकर जाती है, टेंजेंट बनाता है ना। तो आपको दिख रहा है ये ए बी और सी डी पैरेलल है। तो मैं एक्सट्रीमिटीज मतलब बता रहा हूँ, फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, एक्सट्रीमिटीज मतलब यही है। तो क्या होगा, डायमीटर से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओके, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0, देन n इज ऑप्शन 1 एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर, एनी ऑड नंबर, या ऑप्शन डी एनी इवन नंबर, ओके। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, एनी पॉजिटिविटी से, ठीक है, पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तो n की वैल्यू कोई भी +1 रख, चलो पॉजिटिव में n की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 8, चेक करते हैं, -1 की पावर -1 होगा, प्लस -1 की पावर 8, 8 इवन नंबर है, कोई भी पावर इवन नंबर में हो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो +1 आएगा। क्या आंसर आएगा, विल बी इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पे देखते हैं, तो ये तो वैल्यू है 0। अच्छा, n यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यहाँ बोला है एनी पॉजिटिव, यहाँ पे 2 रखता है, सपोज n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता, तो -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 8 है ना। तो -1 की पावर 2 इवन नंबर है, तो पॉजिटिव होता 1 प्लस, ये भी और पॉजिटिव होता तो 1 प्लस 1 2, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉजिटिव 1 रखा है, हाँ पॉजिटिव नंबर, कुछ पॉजिटिव नंबर पे इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है एनी पॉजिटिव नंबर, इसमें इवन और ऑड नंबर दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एनी एनी आ गया, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 1 हमारा क्या होगा, ऑड नंबर, क्या होगा, ऑड नंबर। एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर क्या क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 सो ऑन। तो माइनस माइनस की वैल्यू से ना, नेगेटिव इंटीजर से, बट किसी किसी केस में, इसमें भी किसी किसी केस में सेटिस्फाई करेगा और किसी किसी केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट। अब बोल रहा है एनी इवन नंबर, ऑप्शन डी कोई भी इवन नंबर 2 4 6 8। यहाँ पे यदि 2 और 4 6 8 जैसे कि मैंने यहाँ डाला है ना, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये कंडीशन थी रॉन्ग, तो बचा ऑप्शन सी। हमारा आंसर यही आ चुका था जब मैंने एनी इंटीजर के लिए ऑप्शन ए के लिए किया था। 1 3 5 7 ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ऑड नंबर्स, ठीक है। लेकिन एनी पॉजिटिव इंटीजर उसमें 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो combination of even number and odd number, so option number C will be the right answer। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, which of the following
इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो हमने पूछा है कि √3 और √5 के बीच में इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन 10 सेकंड भी ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, √5 की वैल्यू होती है 2.236, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, और √7 की वैल्यू होती है 2.64 समथिंग। ओके, एक गिनती चीज आपको याद होना चाहिए। ओके, आपको ये याद है तो तुरंत आप देखते ही इसका आंसर कर दो। ठीक है, तो आपने क्या बोला है, इन दोनों के बीच में बोला है, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। तो ऑप्शन बी देखते ही पता चल रहा है √5 है, एग्जैक्ट वैल्यू देखो। ऑप्शन का आंसर पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये हमारा क्या होता है 3.14। लेकिन ये तो 1.7 2.2 के बीच के लिए बता पूछ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। 1.414 समथिंग कुछ वैल्यू, ये √2 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये √2 की वैल्यू, ये √5 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन डी। अप्रोच कैसे करनी है, आपको ये क्वेश्चन दिखा, आपको देखा ये √2 की वैल्यू √5 की वैल्यू, हमें इसकी बीच की वैल्यू बतानी है, तो ये तो होगी नहीं, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके।